Hello बच्चों, let's read this question and the question says give reason for why germanium, tin and lead showed divalency. First of all, the key concept for the question is the trends in group 14 elements. ये तीनों ही एलिमेंट्स जो हमें गिवन है, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दे बिलोंग टू ग्रुप 14 जो कि कार्बन फैमिली है, जिसके एलिमेंट्स के नाम लिख सकते हैं हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो कुछ हम जनरल ट्रेंड्स देख सकते हैं सबसे पहले, जिसमें हमारा आता है सबसे पहले एटॉमिक साइज जो कि इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये तीनों ही एलिमेंट्स डाईवैलेंसी क्यों शो करते हैं। डाईवैलेंसी यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इस पर्टिकुलर ग्रुप की। जैसे कार्बन की होती है हमारा 1s2 2s2 2p2। तो इस पूरे ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दे सकते हैं एज NS2 NP2। और ये एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कहाँ से आई? बिकॉज NP जो आउटर मोस्ट शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वहाँ से, एंड NS जो कि अनदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो +2 एंड +4 इस ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब हम देखेंगे कि डाईवैलेंसी ये तीनों ही शो क्यों करते हैं ज़्यादा, मीन्स ये तीनों एग्जिस्ट करना चाहते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका रीज़न हमारे पास आता है यूजिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट शेल है हमारा यानी कि NP2, वहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, बट NS2 डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ये तीनों एलिमेंट्स हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +4 की जगह। मीन्स कॉमनली +2 में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज NP2 के अवेलेबल हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो तीनों एलिमेंट्स डोनेट कर सकते हैं। बट NS2 जो है, जहाँ जिसकी वजह से हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही थी, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं बॉन्डिंग में, जिसका रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेस्ड होता है शील्डिंग इफेक्ट पर। हमें यहाँ पर पता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज ज़्यादा इंक्रीज होगा। वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज मोर नंबर ऑफ शेल्स भरे जाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो जाते हैं फिलिंग में इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि यहाँ पर D एंड F में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, D एंड F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होती है यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स की। एंड आउटर मोस्ट में हमारे पास ये वाले होते हैं NS2 NP2। एंड हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट S का सबसे ज़्यादा होता है, देन P का, देन D का एंड देन F का। ये बेस्ड होता है बिकॉज ऑफ S की सबसे ज़्यादा स्फेरिकल शेप होती है, मीन्स ये ट्रेंड डिपेंड करता है शेप पर। जितनी स्फेरिकल शेप होगी उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? एक डायग्राम देखेंगे हम जिसमें सेंटर पर न्यूक्लियस है एंड यहाँ पर हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, एंड ये शेल हमारा इंक्लूड कर रहा है आउटर मोस्ट को, यानी कि NS2 और NP2, जिसमें NP2 सबसे आउटर मोस्ट है, देन NS2 एंड उसके अंदर फिलिंग हुई हुई है D एंड F इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर इनर S और P की। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इनर D एंड F इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनकी आपस में रिपल्जन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन बना रहता है। मोर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन बना रहता है, या हम कह सकते हैं कि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन कम रहता है, लेस रिपल्जन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन D एंड F ऑर्बिटल्स, जिनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है।
और ये अट्रैक्शन को बनाए रखना या फिर इनके बीच के रिपल्जन कम होता है, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट कर बेस्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि अट्रैक्शन बना रहेगा किसके बीच में, आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच में। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से np2 इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में एंड ns और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं डोनेशन के लिए, या हम कह सकते हैं मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ np2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए। तो जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं हमारे, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनमें डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग की वजह से जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, सिर्फ +2 वाले इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन के लिए। यहाँ बोल सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं सबसे ज़्यादा। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो बेस्ड है किस पर, इनर्ट पेयर इफेक्ट पर, जो कि बेस्ड है शील्डिंग इफेक्ट पर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।